नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत की पंचम पाठः, जिसका नाम है कंटकनेव कंटकम। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको इस चैप्टर की रिवीजन की ज़रूरत अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझाने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारे चैप्टर का नाम है कंटकनेव कंटकम, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है ये भी हमें समझना अति आवश्यक है। तो अगर हम इसको देखें, कंटकेन का अर्थ होता है कांटा, उसी आधार पर इस पूरे चैप्टर का नाम कंटकनेव कंटकम का अर्थ हुआ कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये चैप्टर कहाँ से आया और क्यों लाया गया इस बारे में भी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यह कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं कुशाग्र बुद्धि से बाहर निकला जा सकता है। अब हम चलते हैं अपनी कथा की और कथा में पहली लाइन यहाँ पर बोली गई है, आसित कश्चित चंचलो नाम व्याघ्रः। अर्थात आसित का अर्थ होता है था, कश्चित कोई, चंचलो नाम यानी चंचल नाम का, व्याघ्रः शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पंक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीकियाम जीविकाम निर्वाहयन्ति स्म। यानी कि पक्षी मृगादीनाम अर्थात पशु पक्षियों को ग्रहण करके, पकड़ के, सह वह कौन, शिकारी, स्वीयाम अपनी, जीविकाम निर्वाहयन्ति अपनी जीविका का निर्वाह, स्मः निर्वाहयन्ति स्मः करता था। यानी कि वह चिड़ियों और जानवरों को पकड़ करके अपना जीवन निर्वाह किया करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा अर्थ क्या हो गया, एक बार, सह वह मतलब वह शिकारी, वन में, जालम विस्तीर्य जाल बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। आगे क्या हुआ फिर, अन्यस्मिन् दिवसे मतलब कि दूसरे दिन, प्रातकाल यानी कि सुबह के समय, यदा जब, चंचल वनम गतवान वन में गया, तदा तब, सह उसने, दृष्टवान उसने देखा, यत तेन, यत का अर्थ होता है कि, तेन का अर्थ होता है उसके द्वारा, विस्तारिते फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्रः एक शेर, एक वाघ, वृद्ध आसीत बंधा हुआ था। अगले दिन सुबह जब चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था, एक शेर बंधा हुआ था। सो अपि चिंतयत व्राग्यमा खादिष्यन्ति अतएव पलायनम करणीयम। तब उसने सोचा, क्या सोचा, क्योंकि उसका टारगेट शेर को पकड़ना तो था नहीं, शेर तो उसे उल्टा खा जाएगा। सो उसने सोचा कि व्याघ्य, ये जो बाघ है, माँ मुझे, खादिष्यन्ति खाएगा, अतः इसलिए यहाँ से, पलायनम करणीयम मुझे भाग जाना चाहिए। उसने सोचा कि बाघ तो जैसे निकलेगा मुझे खा जाएगा, तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब क्या होता है कि जब वो भागने लगता है, उसी समय व्याघ्र बोलता है, निवेदयत भो मानव कल्याणम भवतु ते। निवेदयत मतलब क्या होता है, विनती की, उसने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। क्यों कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचिष्यति तर्हि अहम तवा न हनिष्यामि। यदि का अर्थ तो क्या होता है, यदि होता है त्वम, यानी तुम, माम मुझको, मोचिष्यसि छुड़ाओगे, आजाद कराओगे, तर्हि तो, अहम मैं,
त्वाम त्वाम अर्थात तुम्हें, न हनिष्यामि तुमको नहीं मारूंगा, यदि तुम मुझको आजाद करोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सा व्याघ्रः व्याघ्यम जालात वही निरसायतः, यानी कि आगे क्या हुआ, तदा तब, इस बात को सुन के तब, सह उस शिकारी ने, यानी कि वह शिकारी व्याघ्र जो शिकारी था, व्याघ्रम शेर को, बाघ को, जालात जाल से, वही बाहर, निरसायत निकाल दिया। तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया उसने। व्याघ्र क्लांत आसित, व्याघ्र मतलब कि बाघ शेर, क्लांत आसित थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, हे मानव, पिपासु प्यासा, अहम मैं प्यासा हूँ, नद्या नदी का, जलमान्य जल लाकर, नदी का जल लाकर, मम मेरी, पिपासाम प्यास को, स्वयं बुझाओ। तो बाघ थका हुआ था, वह बोला, हे मानस, मैं प्यासा हूँ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। इस बीच में क्या होता है कि वह शिकारी नदी से पानी लेकर आता है और उसको पानी पिला देता है। पानी पिलाने के बाद व्याघ्र फिर से बोलता है, क्या बोलता है, व्याघ्र जल पितवा, वाघ जल पीकर पुनः फिर से व्याघ्रम अवदत, शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई, मेरा पेट भर गया, मेरी प्यास जो है शांत हो गई, इस तरह से बोलता है। आगे, सांप्रत ववुचित अस्मिन इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, यानी कि क्या मतलब हो गया, सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ होता है अब, ववुचित अस्मिन भूखा हूँ, पहले क्या था, प्यासा था, अब बोलता है मैं भूखा हूँ, इदानीम इस समय, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब चंचल जो कि शिकारी था वो बोलता है, उक्तवान चंचल, उक्तवान चंचल बोला, अहम मैंने, तत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया, अर्थात मैंने धर्म का पालन किया और तुम्हारी रक्षा की। त्वाम मिथ्वा भक्षणम, तुम मुझे तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ कहा गया, भक्षणम मतलब कि कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। तुम माँ खादी, तुम इच्छसी, तुम मतलब कि तुम, माँ मुझे, खादी तुम खाना, इच्छसी खाना चाहते हो, यानी कि बोलता है, चंचल जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, तुम मुझको खाना चाहते हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझको खाना चाहते हो, इस तरह से वो बोलता है। व्याघ्र यानी कि शेर, व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, हे मूर्ख, क्षुधार्तार्य, भूखे व्यक्ति के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम करने ना योग्य, जो गलत काम होता है, ना भवती नहीं होता है, सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ मतलब कि अपना भला, समीहते चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, यानी बाघ बोलता है, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी गलत कार्य नहीं है, सभी अपना स्वार्थ हासिल करने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है कि जो पुरानी कथा थी उसमें ये बोला जाता है कि शेर कहता है, चाहे तो तुम किसी से भी पूछ लो, लेकिन आपकी बुक में ये लाइन मेंशन नहीं है, तो इनके बीच में क्या लाइन होती है, चाहे तो आप किसी से भी पूछ लो। इस बात पर जो शिकारी होता है वो पूछना स्टार्ट करता है, चंचल नदी जलम अपृच्छत, यानी कि शिकारी ने नदी जल से पूछा, क्या पूछता है वो ये पूछेगा अभी कि क्या सभी अपना स्वार्थ संभालते हैं, इस तरह से पूछता है। तो नदी का जो जल होता है वो जवाब देता है, नदी जलम अवदत, नदी जल बोलता है, एवमेव भवति, अर्थात ऐसा ही होता है, जनाः लोग, मयि स्नान कुर्वन्ति, मयि मतलब कि मुझ में, स्नान नहाते करते हैं, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, तथा च और मल मूत्रादिक
विसर्जन्ति मल मूत्र त्याग करते हैं, विसर्जन्ति मतलब कि बहा देते हैं मुझ में, वस्तुतः अर्थात सर्व स्वार्थ समीहते सभी अपना भला चाहते हैं। यानी नदी बोलती है कि ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा मल मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन कोई मेरा भला नहीं करता। सभी क्या करते हैं, अपने भले में लगी होते हैं, वास्तव में सब अपना स्वार्थ हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से नदी ने जवाब दे दिया। अब जो शिकारी था अब वो किसी और से पूछता है, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्य, वृक्षम मतलब कि जो वृक्ष थे उसके पास जाकर, उपगम्य पास जाकर, अपृच्छत्य पूछता है। क्या पूछता है कि वही सेम क्वेश्चन रहता है, क्या सभी लोग अपना भला चाहते हैं? तो वृक्ष इस बात पे क्या होता है, जवाब देता है। वृक्ष अवदत्य, वृक्ष बोला यानी कि पेड़ बोला, मानवा मनुष्य अस्माकम हमारी छायायाम, छाया में, विरमंती अर्थात विश्राम करते हैं, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माक और हमारे, फलानी फल, खादंती खाते हैं, पुनः हमारे फल खाते हैं, पुनः और फिर क्या होता है, कुठारे, कुठारे मतलब कि कुल्हाड़ी से, प्रहंत्य प्रहार करके, असमयम हमें, सर्वदा कष्ट ददाती हमेशा कष्ट देते हैं। यानी कि मनुष्य हमारे फल खाते हैं, हमारी छाया में विश्राम करते हैं और करने के बाद कुल्हाड़ी से हमें चोट लगाकर हमें सदा ही क्या करते हैं, दुख देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र अर्थात कि और जहाँ तहाँ, कुत्रापि मतलब जहाँ तहाँ, और जहाँ तहाँ, छेदन, छेदन अर्थात होता है कटाई, कुर्वन्ति करते हैं, वो हमें काट देते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते, सर्व स्वार्थ को ही हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से पेड़ भी बोल देता है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलीना एतां वार्ता शृणोति स्म, अर्थात समीपे, समीपे का अर्थ होता है हमारे यहाँ पर पास ही, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्री गुल्माना बेल के फल के जो डालियां होती हैं ना उसके, पृष्ठे पीछे, यानी कि बेल के फल की डालियों के पीछे, नीलीना छुपी हुई, एताम इस वार्ता बात को, श्रुणोति स्म सुन रही थी, यानी कि समीप में एक लोमड़ी बेर की डालियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। कि शिकारी बार बार सभी से ये पूछ रहा है कि क्या सभी अपना हित साधते हैं। सा मतलब कि वह मतलब कौन, लोमड़ी, वह लोमड़ी, सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, चंचल मृपसृत्य, यानी कि ये संधि विच्छेद है, चंचल प्लस उपसत्य, यहाँ पे संधि विच्छेद है इसका, कथयति कहती है, चंचल के पास जाकर कहती है, कथयति मतलब कहती है, चंचल के पास जाकर, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, माम मतलब कि मुझे, अपि मतलब कि भी, विज्ञाप्य बताइए, क्या बात है मुझे भी बताइए, इस तरह से बोलती है। सह अवदत्त वह बोला, वह कौन, वह शिकारी बोला, अहम म्रातस्वसः यानी कि हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, यानी कि अवसरे सही समय पर, तुम समागतवती पधारी हो, प्रस्थान करा है तुमने यहाँ पे आने के लिए, सही समय पर तुम आई हो, इस तरह से बोलता है। मया अस्य भाग्यस्य प्राणाः रक्षितः परम एषः मावेव खादितुम इच्छति, अर्थात मया मेरे द्वारा, अस्य इस, वाघस्य वाघ के, प्राणः रक्षितः प्राणों की रक्षा की गई, परम परंतु, एषः यह बाघ, मावेव मुझे ही, खादितुम इच्छति खाना चाहता है, इस तरह से वो बोलता है। तदंतरम सह लोमशिकायो निखिलाहम कथा निवेदितम, अर्थात इसके बाद सह उसने, किसने, शिकारी ने, लोमशिकायो लोमड़ी को, निखिलाम कथाम पूरी कहानी, नवेदितम सुना दी, यानी कि जो भी अब तक उसके साथ घटना घटी वो पूरी कहानी लोमड़ी को क्या किया उसने, सुना दिया। लोमशिका चंचलम
अकथत्यम बाणम त्वम जालम प्रसायत, अर्थात लोमशिका लोमड़ी ने चंचलम चंचल से अकथतम कहा, क्या कहा, बाणम ठीक है, तुम जालम प्रयायत जाल फैलाओ, जो दोबारा जो जाल है वो फैला दो, जैसे तुमने पहले फैलाया था उसी तरह से फिर से जाल तुम फैलाओ। पुनः सा व्याघ्यम अवदत् केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले वृद्ध इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुमिच्छसि, अर्थात पुनः फिर सा मतलब वह कौन, लोमड़ी, व्याघ्यम अवदत् शेर से बोली, केन प्रकारेण किस प्रकार, तुम एतास्मिन् जाले इस जाल में, वृद्ध बधे, इति यह अहम यह मैं, प्रत्यक्ष दृष्टुमिच्छासि प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। इस तरह से लोमड़ी बोलती है। व्याज्ञ तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयन्तु तस्मिन् जाले प्राविशत, अर्थात व्याज्ञ वाग तद मतलब कि वह वृत्तांत वह पूरी कहानी प्रदर्शित्यु दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश कर दिया उसने, जिससे वो पूरी कहानी दिखा सके क्या क्या हुआ था। आगे क्या हुआ, लोमशिका पुनः अकथयत, अर्थात लोमशिका मतलब कि लोमड़ी पुनः फिर से अकथयत बोली, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, संप्रति अब पुनः बार बार कूर्दनम उछल कूद कृत्वा करके दृश्य दिखाओ, जिस प्रकार तुम पहले जब जाल में फंसे थे तो तुमने निकलने के लिए जो उछल कूद की थी उसी प्रकार से मुझे फिर से दिखाओ कि तुमने किस प्रकार उछल कूद करी। सह मतलब कि वह उस शेर ने तथेन वैसा ही समाचरण आचरण किया, जिस प्रकार उसने पहले किया था उसी प्रकार से फिर से उसने क्या किया, आचरण किया। अनंतरम लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह वह मतलब कि वह शेर, श्रांतः अभवत वह शेर थक गया, वह शेर क्या हुआ, थक गया। जाले वृद्ध मतलब कि जाल में बंधा हुआ, सह व्याज्ञ वह शेर, कलांतन सन थका हुआ, नि सहायो बेसहारा, भृतवा तत्र अपतत बेसहारा होकर वहां गिर गया। क्या हुआ, गिर गया क्योंकि वो थका हुआ था। प्राण भिक्षामीव, और प्राणों की भीख, चा मतलब होता है और, प्राणों की भीख, अयाचत मांगने लगा, याचना करने लगा, प्राणों की भीख मांगने लगा। फिर लोमशिका बोलती है, लोमशिका व्याघ्यम अवदत्त, यानी कि लोमड़ी शेर से बोली, क्या बोली, सत्यम त्वा भक्षणम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, सर्व स्वार्थ समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।